एक्ने के स्कार्स यानी कि गड्ढे। मुझे जो एक्ने के स्कार्स और गड्ढे थे वो इस टाइप के थे, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें बहुत छोटे भी हैं, थोड़े से मीडियम भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है कि ये मेरे पूरे टेक्सचर को अनइवन कर रखा है इसने या ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो एक्ने के स्कार्स हैं मेरे इस टाइप के हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इस टाइप के हों। आप लोग इतना सारा ट्रीटमेंट लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना कि वो लग क्यों नहीं रहा। तो या तो आपको इस टाइप के एक्ने स्कार्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और उनका शेप आइस पिक होगा, या आपको इस तरह के स्कार्स होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मीडियम होंगे, बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है। लास्ट जो एक्ने स्कार्स है वो इस तरह के एक्ने स्कार्स है जो कि बहुत ज़्यादा स्किन को अनइवन करके रखता है। बहुत बड़े बड़े एक्ने स्कार्स हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसने पूरा फेस का जो शेप है वो उबड़ खाबड़ बना रखा है। तो इन दो एक्ने स्कार्स को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला एक्ने स्कार्स है इसको अगर आप लोग डील करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से कोई क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको और ज़्यादा टाइम मत दीजिए। इसके लिए आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो इसको देखेगा, इस पर क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, क्या नहीं करवाना है, और उसके बाद वो बहुत हद तक इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, जो ट्रीटमेंट मैंने घर में अपने एक्ने स्कार्स को ठीक करने के लिए लिया है, वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगी आप कौन कौन से क्रीम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कितना % वो आपको रिड्यूस करेगा, कितने टाइम में रिड्यूस करेगा। आप लोग लेजर करवा रहे हैं, डर्म रोलर करवा रहे हैं, सब्सिजन्स करवा रहे हैं, फिर भी आपको 2-2, 3-3 सिटिंग में लेजर से भी शिकायत है कि हमने उस डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाई, लेकिन सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपका लेजर कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और वो कुछ सोच कर ही आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स, वो सभी ट्रीटमेंट्स जो कि आपके एक्ने के गड्ढों पे वर्क करेंगे। घर में आप क्या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन से क्रीम्स यूज कर सकते हैं, किस हद तक वो आपके एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करेगा, किस हद तक वो आपको रिजल्ट्स देगा, बाहर जाकर आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कौन से एक्ने स्कार्स पे कौन सा ट्रीटमेंट जाने वाला है, किस हद तक वो रिमूव होने वाला है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपनी पूरी एक्ने और एक्ने स्कार्स की जर्नी शेयर की हुई है, जो कि 6 पार्ट में अपलोड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक्ने के गड्ढों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जेल्स, क्रीम्स, डर्मा रोलर, डर्मा पेन, डर्मा स्टैम्प, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। अलग अलग ट्रीटमेंट मैंने अपने एप्लीकेशन करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ सकता है। आप लोग देख सकते हैं क्या हमें लेना है, क्या हमें नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के ऊपर है कि इसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसको किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये आता है सबसे छोटे वाले जो स्कार्स, कि अभी आपकी स्किन में स्कार्स बनने शुरू हुए हैं या आपको बहुत छोटे साइज के स्कार्स हैं, तो इनको आप 2-3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। घर के अंदर भी और बाहर जाकर भी आप ट्रीट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो तो आती है क्रीम्स, क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके साथ साथ कोई क्रीम, कोई अच्छा ऑइलमेंट होना चाहिए जो कि डेली आपकी स्किन को हीलिंग करे, आपके कोलेजन इलास्टिन को बूस्ट करे। जब स्कार्स हुए हैं तो स्किन के अंदर कोलेजन बनना बंद हो चुका है, तो उस कोलेजन को हमें दोबारा से अपनी स्किन के अंदर बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारे गड्ढों को भरे। तो यहाँ पर आप 2 टाइप्स की क्रीम यूज़ कर सकते हो। ये दोनों जो क्रीम्स है वो विटामिन ए ही है, विटामिन ए का डेरिवेटिव ही है, जिसे आप रेटिनो ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेटिनोन 0.5 यूज़ कर सकते हैं, 0.25 यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है टाजरोटेन जेल, ये भी एक्ने स्कार्स, एक्ने गड्ढे के लिए एक बहुत अच्छी जेल है जो कि मैंने यूज़ की है। तो उस क्रीम को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्रीम फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको अवेलेबल हो जाएगा 0.5 में और 0.1 में। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक जेल यूज़ करो, एक क्रीम यूज़ करो, या तो ट्रेटिनोन 0.25 लो या फिर टाजरोटेन 0.5 लो, या ट्रेटिनोन का जो आपको लेवल बढ़ाना है वो कम से ऊपर जाना है, टाजरोटेन का भी कम से ऊपर जाना है। अगर आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करोगे या बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करोगे तो वो स्किन में बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राई बनाकर ओवर पील भी कर सकता है। तो ये जो 2 क्रीम थी, इनका काम क्या है, ये आपकी स्किन के डे बाय डे ऊपर वाली लेयर को रिमूव करता जाता है, नई लेयर लेकर आता जाता है। तो जो नई लेयर आती जाती ना, एक टाइम पे यूज़ करते 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 3 to 6 मंथ में आप लोग जब रिजल्ट देखने पे आओगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्किन है वो इक्वल होती जा रही है, क्योंकि जो पुरानी स्किन है वो जाती जा रही है और जो नई स्किन निकल के आ रही है वो इस लेवल की निकल कर आ रही है। तो आपका जो स्कार्स है वो स्मूथ होता जाता है, बहुत हद तक रिड्यूस होता है अगर आपके बहुत छोटे, बहुत माइल्ड स्कार्स हैं। तो फर्स्ट ही हो गया। सेकंड जो आप लोग चीज़ ले सकते हैं इसके ऊपर, वो डर्मा रोलिंग ले सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि एक्ने के गड्ढों पे एटलीस्ट 1 to 1.5 mm का जो माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोलर है वो काम करता है। अगर आप लोग चाहें तो ये माइक्रो नीडलिंग आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से भी करवा सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर, अपने गड्ढों के लिए। डर्मा रोलर
15 दिन में, 1 महीने में एक बार होता है। लेकिन ये जो हम लोग ट्राइटिनोइन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टाज़रोटेन यूज़ कर रहे हैं, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको एक बार करनी है, ये 2 से 3 बार आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। इसमें अगर मैं स्किन टाइप की बात करूँ तो अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया अवॉइड करके लें, जो एरिया में आपको गड्ढे हैं उसी एरिया में सिर्फ ट्राइटिनोइन या टाज़रोटेन यूज़ करें। दोनों में से कोई एक ही क्रीम यूज़ करें, दोनों क्रीम्स को यूज़ करने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फिर अगर आपको गड्ढे हैं तो पहले कोई अच्छा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके ऊपर ट्राइटिनोइन लगाएं। अगर आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको इरिटेशन हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वालों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ, वो पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तभी जाकर आप ट्राइटिनोइन या टाज़रोटेन का यूज़ करें, वरना ना करें। अब बात करते हैं हम लोग मीडियम स्कार्स की। अगर आपको मीडियम स्कार्स हैं तो आप ट्राइटिनोइन और टाज़रोटेन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने स्कार्स को हील करने के लिए। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को चूज़ करें, वो आपकी स्किन को देखकर बताएगा। या तो आप TCA क्रॉस करवा सकते हैं, अगर आप लोग TCA क्रॉस करवाते हैं तो 3 से 4 सिटिंग्स में आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये रिजल्ट्स आपको 4 to 6 वीक के अंदर अंदर, जैसे जैसे इसका हीलिंग होता जाता है वैसे वैसे आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो डर्मा पेन है। डर्मा पेन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। वैसे तो अगर आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका पूरा नॉलेज नहीं है तो आप अपनी स्किन में बहुत बार इंजरी भी कर सकते हैं, बहुत बार प्रॉब्लम भी करवा सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग चाहें और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से डर्मा पेन करवा सकते हैं, उसके सिटिंग्स ले सकते हैं। स्किन पील्स, इसके लिए आप अच्छे अच्छे पील्स करवा सकते हैं, वो लोग आपकी स्किन को देखते हुए कुछ पील्स भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग आपको अवेलेबल करवाते हैं। लेज़र CO2 करवा सकते हैं, ये 4 to 5 डेज में आपकी रिकवरी हो जाती है। इसके अंदर इसके भी आपको 4 से 5 सीटिंग लेनी पड़ेगी। कितनी सीटिंग किस किस की लेनी है तो वही आप लोग को बता पाएंगे, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते डर्मेटोलॉजिस्ट को या वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, वो मीडियम स्कार्स के लिए भी घर में डर्मा पेन चूज़ कर सकते हैं, डर्मा रोलर चूज़ कर सकते हैं, ट्राइटिनोइन या टाज़रोटेन में से कुछ भी एक क्रीम चूज़ कर सकते हैं। ट्राइटिनोइन टाज़रोटेन का वही रूटीन रहेगा। अगर आपकी स्किन का टाइप अलग है तो आप उस स्किन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। विद मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन कंपल्सरी है, कोई अच्छा सीरम यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप लोग डर्मा रोलर चूज़ कर सकते हैं। 0.5 mm इस कंडीशन में बहुत कम रिजल्ट्स देता है, बहुत माइल्ड रिजल्ट्स देता है। तो आप 1 mm यूज़ कीजिए या 1.5 mm, लेकिन आपको प्रॉपर उसको यूज़ करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। डर्मा पेन भी अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो उसको भी आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। आप लोग डर्मा स्टैम्प भी चूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी अच्छा MM चूज़ करके अपने लिए, लेकिन 1.5 mm से ऊपर आपको कभी भी नहीं जाना, वरना वो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत सारा इंजरी कर सकता है। सीवियर एक्ने स्कार्स, ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होते हैं, स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा अनइवन करके रखते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग ट्राइटिनोइन यूज़ करेंगे, टाज़रोटेन यूज़ करेंगे या घर में माइक्रो नीडलिंग करेंगे, डर्मा पेन करेंगे, डर्मा रोलर करेंगे, तो सिर्फ इन कुछ ट्रीटमेंट से आप लोग इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते। शायद आप इसको बहुत हद तक भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 2 स्कार्स मैंने आपको बताया, उनको आप ट्राज़रोटेन या ट्राइटिनोइन या डर्मा रोलर से बहुत हद तक रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। 6 to 1 ईयर्स में आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं। लेकिन सीवियर जो स्कार्स होते हैं ये पूरे स्किन के टेक्सचर को हिलाकर रख देते हैं, मतलब पूरा स्किन बेशेप सा हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, कहीं से स्किन नीचे, कहीं से ऊपर, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, कहीं बहुत छोटा गड्ढा। तो इस कंडीशन में एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आप सबसे पहले अपने लिए चूज़ करें और बहुत जल्दी चूज़ करें। अगर आप घर में कोई ट्रीटमेंट लेकर, जैसे कि कोई क्रीम से, कोई ऑइलमेंट से ट्रीट कर रहे हैं, उसको कोई होम रेमेडी से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप अपना डे बाय डे वक्त ख़राब कर रहे हैं। तो अच्छा एक डर्मेटोलॉजिस्ट चूज़ करेंगे तो वो इस पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसे कि इस पर लेज़र भी प्रोवाइड करवा सकता है, कुछ फीलर्स करता है, कुछ सब्सिडेंस करता है। उसमें ये जो आपके एक्ने स्कार्स होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, पहले एक इंजेक्शन घुसाकर इसको तोड़ा जाता है, इसको काटा जाता है, जब ये अलग अलग 2 पार्ट में बढ़ जाता है उसके बाद फिलर्स इसके अंदर डाले जाते हैं, उसे स्किन को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन इसका भी आपको कुछ सेटिंग्स लेनी होती है। 4 to 5 6 जितना वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग उनको जितना बेटर लगता है वो उतने सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह के स्कार्स को घर में ट्रीट करने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। स्कार्स जितना ज़्यादा पुराना होता है उसका हीलिंग होने का और रिजल्ट आने का जो टाइम होता है वो धीरे 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 जाता जाता है। तो हम रिजल्ट्स की उम्मीद भी अपने अंदर कम कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको जितना ज़्यादा पुराना करोगे उसका कोलेजन पूरी तरीके से मर जाता है। तो अगर अभी लेटेस्ट में स्कार्स आने शुरू है तो कोशिश कीजिए उनको अभी ही फटाफट तुरंत से डील करने का। चाहे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ट्रीट करें, चाहे आप घर में अगर कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो करवाएं। ट्राइटिनोइन टाज़रोटेन एक बहुत
स्ट्रॉन्ग क्रीम है, तो प्लीज़ इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा केयरफुली रहें। इरिटेशन, बर्निंग, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना पूछें, वो लोग अगर सजेस्ट करें तब यूज़ करें। और ये नहीं अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा तो आप बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, डेली डेली यूज़ कर रहे हैं। तो ये था मेरे एक्ने स्कार्स को लेकर वीडियो। मैंने जो यूज़ किया है वो ट्रेटिनोन यूज़ किया है, टाजरोटेन यूज़ किया है, कम परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटेज यूज़ किया है। जो रूटीन था वो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, मॉर्निंग नाइट क्या मैंने रूटीन फॉलो किया है, प्लस मैंने माइक्रो नीडलिंग इसके लिए यूज़ किया है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, बाहर जाके करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।